आइए सीधा आज के इस विश्लेषण में चलते हैं और उस खौफनाक रात की कड़ियों को जोड़ते हैं जिसने पंजाब में हर किसी को हाई अलर्ट पर ला दिया। हमारा मकसद आज बिना किसी शोर शराबे या अफवाहों के बिल्कुल सीधे और सटीक तथ्यों के जरिए इस पूरी पहेली को समझना है। आज की हमारी पूरी चर्चा इस एक नंबर 2 के इर्द गिर्द घूमती है। एक ही रात में 2 धमाके, और वो भी महज 2 घंटे के अंतर पर, 2 अलग अलग शहरों में। अब जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो जहन में पहला सवाल यही आता है कि क्या ये आपस में जुड़े हैं या फिर ये महज एक इत्तेफाक है। अब जो बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा सीरियस बना देती है और जिसकी वजह से ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाता है, वो है इनकी लोकेशन। ये कोई आम चौराहे या सड़क पर नहीं हुए। ये एक बेहद संवेदनशील बॉर्डर स्टेट में देश के अहम रक्षा प्रतिष्ठानों के बिल्कुल नाक के नीचे हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए उस रात असल में क्या क्या हुआ उसकी एक पूरी टाइमलाइन बनाते हैं ताकि हम तथ्यों को सही से समझ सकें। इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। कहानी शुरू होती है रात करीब 8 बजे, जब जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के ठीक बाहर एक घटना घटती है, और फिर वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर ठीक 2 घंटे बाद यानी रात 10 बजे अमृतसर में सेना के खासा कैंप के पास धमाका होता है। सिर्फ 100 किलोमीटर और 2 घंटे का फासला। आइए सबसे पहले जालंधर वाली घटना पर फोकस करते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी चीज से हुई। एक फूड डिलीवरी बॉय का पार्क किया हुआ स्कूटर। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये स्कूटर इतनी बड़ी हलचल मचा देगा। जरा इस 300 मीटर के दायरे की कल्पना कीजिए। जब उस स्कूटर में आग लगी और धमाका हुआ तो उसका असर 300 मीटर दूर तक महसूस किया गया। कारों के शीशे चकनाचूर हो गए, दुकानों के कांच टूट गए। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग को पानी की कई गाड़ियां बुलानी पड़ी। एक छोटे से स्कूटर से इतना बड़ा धमाका अपने आप में थोड़ा अजीब तो है ना? लेकिन इतने जबरदस्त धमाके के बाद भी जालंधर के पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर जी ने बहुत ही समझदारी भरा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अभी से इसे कोई साजिश मान लेना जल्दबाजी होगी। पुलिस फिलहाल हर एंगल को खंगाल रही है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, स्कूटर की कोई तकनीकी खराबी हो या फिर किसी बाहरी इंसान का हाथ। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम जालंधर के स्कूटर वाले मामले को अमृतसर की घटना के साथ रखकर देखते हैं। जहां जालंधर में एक टेक्निकल फॉल्ट की गुंजाइश दिखती है, वहीं अमृतसर की कहानी एकदम अलग और काफी डराने वाली है। जालंधर से 100 किलोमीटर दूर अमृतसर के खासा कैंप की तरफ चलें तो जांच का लहजा पूरी तरह बदल जाता है। वहां जो सबूत मिले वो साफ तौर पर किसी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। दरअसल वहां कैंप की बाहरी दीवार में धातु के कुछ टुकड़े धसे हुए मिले। एसएसपी सुहेल कासिम मीर ने खुद इसकी पुष्टि की है कि यह किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं था। साफ दिख रहा है कि कुछ नकाबपोश हमलावरों ने जानबूझकर कोई विस्फोटक दीवार की तरफ फेंका और वहां से फरार हो गए। अब इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर हो रही राजनीति की बात करें, इस एक आंकड़े पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वो है 0। जी हां, 0। इतनी हाई सिक्योरिटी वाली जगहों पर धमाके हुए, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जाहिर सी बात है, जब किसी बॉर्डर स्टेट में ऐसा कुछ होता है तो राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाती है। आइए देखते हैं कि बिना किसी का पक्ष लिए अलग अलग नेता इस पूरी घटना को किस नजरिए से देख रहे हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने इसे सीधा एक राजनीतिक चाल बताया है। उनका बयान था कि ये अगले साल होने वाले चुनावों से पहले लोगों में डर फैलाने की बीजेपी की एक कोशिश है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि भीड़-भाड़ वाले इलाके में ऐसा होना साफ तौर पर कानून व्यवस्था के फेल होने का सबूत है। कुछ ऐसा ही सवाल शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी उठाया। उन्होंने एक बॉर्डर स्टेट की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए पूछा कि क्या राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और इन सब आरोपों के बीच बीजेपी भी चुप नहीं बैठी। पंजाब बीजेपी के महासचिव परमिंदर सिंह बराड़ ने मुख्यमंत्री के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को दिखावे और नौटंकी छोड़कर असल शासन और प्रशासन पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम एक कदम पीछे हटकर इस पूरी स्थिति को देखें तो हमें 2 बिल्कुल अलग दुनिया नजर आती हैं। एक तरफ पुलिस की जांच है जो बिल्कुल न्यूट्रल होकर तथ्यों और सीसीटीवी पर काम कर रही है बिना किसी जल्दबाजी के, और दूसरी तरफ है राजनीति, जहां पूरा फोकस आरोपों और चुनावों पर है।
जो इसे या तो किसी की साजिश बता रहे हैं या फिर सिस्टम का पूरी तरह से फेल हो जाना। अब जैसे जैसे जांच एजेंसियां जालंधर और अमृतसर में सबूत खंगाल रही हैं, वो अपना काम करती रहेंगी। लेकिन ये पूरी घटना हमारे लिए एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल छोड़ जाती है। क्या ये महज दो अलग अलग आम घटनाएं थीं, या फिर पंजाब के सामने सुरक्षा से जुड़ी कोई नई और बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है? इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।